गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लॉ महासागर के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 15 डिस्कस करते हैं हम। सेक्शन 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रपीड़न की परिभाषा। प्रपीड़न इस आशय से किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता के द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई भी हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधिक निरोध करना या करने की धमकी देना। और इम्पोर्टेंट थिंग ये महत्वपूर्ण है कि जहाँ प्रपीड़न किया जाता है वह भारतीय दंड संहिता लागू होती है या नहीं। यानी प्रपीड़न कहीं पर भी माना जाए उसे इसी क्षेत्र में माना जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी किया जाए। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, किसी को ऐसा कार्य करने की धमकी देना जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध है और फिर कोई करार करवा लेना, या और दूसरा किसी की संपत्ति को डिटेन करना, उसको निरुद्ध करना या रोकने की धमकी देना, ये प्रपीड़न कोएरिशन धारा 15 में आएगा। तो 15 को कवर करने के लिए दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, किसी को कुछ भी फिजिकल इंजरी कारित करने का कोई भी अटेम्प्ट करना या अटेम्प्ट करने की धमकी देना, और दूसरा संपत्ति को रोकने का, निरुद्ध करने का धमकी देना, या उस संपत्ति को रोककर कोई करार कराया जाए तो वो करार कोरेशन के अंतर्गत आएगा। वो करार जिसे कहते हैं वॉइडेबल हो जाएगा, वो प्रपीड़न के अंतर्गत आएगा। तो धारा 15 को और समझते हैं शॉर्ट वर्ड्स में। धारा 15 करार करवाना, कोई अपराध करके या संपत्ति को निरुद्ध करना या करने की धमकी देना। यानी कुल मिलाकर दो पॉइंट उठेंगे यहाँ पर। कोई अपराध करके या संपत्ति को निरुद्ध करना या करने की धमकी देना, जैसे पिस्तौल की नोक पर चोट पहुँचाने की धमकी देकर, घर जलाने की धमकी देकर, मूल्यवान तस्वीरों को जलाने की धमकी देना। ऐसा कोई करार करना या उससे संपत्ति पाना इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 15 को कवर करेगा। इसका एक साइटेशन देखिए। चीखम अमी राजू बनाम चीखम शेषम्मा। आत्महत्या की धमकी देकर हिंदू व्यक्ति ने अपने लड़के और पत्नी से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें कुछ हिस्सा उसके भाई के लिए रखा गया। ऐसी संविदा को कोरेशन के कारण शून्य करणीय माना गया। इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना गया। सिमिलर एक और केस, अस्करी मिर्जा बनाम बीबी जय किशोरी। एक अवैध ने व्यवस्था छिपाकर संविदा की जिस पर दूसरे पक्ष ने धारा 420 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई करने की धमकी। धारा 420 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई करने की धमकी दी। वह वयस्क हो चुका था। इस संविदा में प्रपीड़न नहीं माना गया। यानी कुल मिलाकर फौजदारी दावा करना प्रपीड़न नहीं है जब तक वह झूठा ना हो। आइए केस अच्छा डिस्कस करते हैं हम। एस्टे बनाम रेनाल्ड्स। वादी ने प्रतिवादी के यहाँ प्लेट गिरवी रखकर 20 पाउंड उधार लिए। जब वह वापस लेने आया तो प्रतिवादी ने 10 पाउंड ब्याज मांगा और उसे रकम चुकाकर, टोटल रकम चुकाकर अपनी प्लेट प्राप्त कर ली। उसने ब्याज पाने के लिए केस किया है। न्यायालय ने न्यायोचित ठहराया क्योंकि उसने ये काम प्रपीड़न के अंतर्गत किया था। सेक्शन 15 इसको कवर करता है। इंग्लिश विधि में ड्यूरेस वर्ड को यूज़ किया जाता है, जिसका वास्तविक हिंसा कहते हैं, जो अंग्रेज विधि मानती है। प्रपीड़न किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इसमें संपत्ति को रोका जा सकता है। प्रपीड़न किसी अपरिचित व्यक्ति के खिलाफ भी किया जा सकता है। इस प्रकार धारा 15 दो पॉइंट कवर करती है। पहला, भारतीय दंड संहिता द्वारा वर्जित काम करके या करने की धमकी देकर कोई करार करवाया जाए तो वो कोहेरेशन है, धारा 15 है। अवैध रूप से किसी की संपत्ति को रोककर या रोकने की धमकी देकर कोई करार करवाया जाए वो कोहेरेशन है, धारा 15 कवर करती है। धारा 15 की समरी देखिए आप। एनी एग्रीमेंट, कोई भी करार, बाय फिजिकल थ्रेट और डिटेन प्रॉपर्टी, दो पॉइंट कवर करेगा। कोई भी फिजिकल थ्रेट दिया जा सकता है और डिटेन किया जा सकता है प्रॉपर्टी को, किसके द्वारा? बाय स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के द्वारा भी किया जा सकता है काम, और किसी अजनबी के लिए भी किया जा सकता है ये काम। दो पॉइंट यहाँ पर कवर, किसी अजनबी के द्वारा और किसी अजनबी के लिए। ये सेक्शन 15 यहाँ से कवर होता है। थैंक यू वेरी मच।